दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों अगर आप लोग भी लॉकडाउन में सब्जी खा रहे हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर आई है। जी हाँ, जानेंगे विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे कि बाहर फंसे सभी लोगों को वापस लाएगी इस राज्य की सरकार। इसी के अलावा लॉकडाउन में चुपचाप एक शहर से दूसरे शहर जाने वालों को मोबाइल कंपनियों की मदद से पकड़ रही है सरकार। किस राज्य की सरकार 3 मई से लॉकडाउन खोलने की तैयारी में है, यह बात भी हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि अगर आप भी रखते हैं फ्रिज में अंडे तो यह खबर जानने के बाद आप अंडे फ्रिज में कभी नहीं रखेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों आज हम आपको इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों हर खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। साथ ही अगर आप चाहते हो कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 33,610 से अधिक हो चुकी है और इनमें से 1,000 से अधिक लोग दम तोड़ चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि 8,000 से ज्यादा लोग अभी तक इस बीमारी से ठीक भी हो गए हैं। बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक के अपडेट के अनुसार 32,40,000 से ज्यादा लोग इस चीनी बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 2,28,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 10 लाख से अधिक लोग अभी तक इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों से सीएम योगी की अपील, धैर्य बनाए रखें, हम सबको वापस लाएंगे। दोस्तों आपको बता दें लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और मजदूरों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भावुक अपील करते हुए कहा कि वे सब्र रखें और सरकार उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है। प्रवक्ता ने बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाले कामगारों और श्रमिकों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी ने राजस्व विभाग से 6 लाख लोगों के लिए क्वारंटाइन, आश्रय केंद्र और सामुदायिक रसोई तैयार कराए हैं। जी हां, उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों को वापस लाया जाएगा, जबकि कल गुजरात से ऐसे लोगों को लाने का काम किया जाएगा। हरियाणा से 13,000 लोगों को भी लाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, अब कंटेनमेंट जोन्स को 3 हिस्सों में बांटेगी दिल्ली सरकार। सत्येंद्र जैन ने बताया नया प्लान। दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस से संबंधित राजधानी के मौजूदा हालात के बारे में गुरुवार को जानकारी देते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में अभी 100 कंटेनमेंट जोन्स हैं। किसी क्षेत्र में 3 केस भी आते हैं तो हम उसको कंटेनमेंट जोन बना देते हैं। जी हाँ, काफी क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें काफी दिन से कोई केस नहीं आया है, तो अब हम इनको ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटेंगे। एमएचए की गाइडलाइन के अनुसार प्रवासी मजदूरों और छात्रों को उनके राज्यों में भेजने के सवाल पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम राज्यों के साथ संपर्क में हैं। गाइडलाइंस बिल्कुल साफ हैं। जिस राज्य में प्रवासी मजदूर हैं उस राज्य को मजदूरों के जाने से पहले उनकी मेडिकल स्कैनिंग करनी होगी। ले जाने का प्रबंध उस राज्य को करना है जिस राज्य के वे लोग हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, 3 मई के बाद कैसे खोले लॉकडाउन, सीएम योगी ने यूपी के राज्य मंत्रियों से ली राय। दोस्तों आपको बता दें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से राज्य मंत्रियों ने कहा कि 3 मई के बाद लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन चरणबद्ध रूप और शर्तों के साथ खोलने में हॉटस्पॉट, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जिलों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। 3 मई के बाद लॉकडाउन खोले जाने के बारे में मुख्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों व राज्य मंत्रियों की राय ले रहे थे। मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्रियों को नसीहत दी कि वे इस संक्रमण काल में किसी तरह की बयानबाजी न करें, बल्कि पूरी ऊर्जा के साथ गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करें। प्रभारी जिलों में और विधानसभा क्षेत्र में जाकर कोरोना संक्रमण से निपटने में लोगों की मदद करें। राज्य मंत्रियों ने यह भी सुझाव दिया कि ग्रीन जोन वाले जिलों में शर्तों के साथ लॉकडाउन तो खोलें, लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ जिलों की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया जाए, ताकि दूसरे ऑरेंज व रेड जोन के लिए ग्रीन जोन वाले जिले मॉडल बन सके।
यूपी के कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्रियों को सुझाव दिया है कि 3 मई के बाद अलग अलग समय में बाजार खोला जाए। वाहनों को बाजार में आने जाने के लिए समय विषम नंबर के हिसाब से अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों के अलावा अन्य लोगों को भी आने का बंदोबस्त कराया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल ने सारे सुझाव नोट किए। एक मंत्री ने कहा कि बड़े बाजार दिन के हिसाब से भी खोले जा सकते हैं। इसी के साथ अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, आप भी रखते हैं फ्रिज में अंडे, तो इन बातों को जानने के बाद भूलकर भी नहीं करेंगे ये गलती। दोस्तों आपको बता दें कि आपने बचपन से घर के बड़ों को यह कहते सुना होगा कि हरी सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स यदि फ्रिज में रख दिए जाएं तो वो अधिक समय तक खराब नहीं होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यह बात अंडों पर लागू नहीं होती है। जी हाँ, फ्रिज में रखे अंडे आपकी सेहत को बनाने की जगह बिगाड़ भी सकते हैं। सुनकर हैरान होने की जगह पढ़ें यह खबर। जी हाँ, हमारी यह बात जरूर सुने। दोस्तों आपको बता दें कि कई बार अंडे के छिलके पर गंदगी लगी रहती है, जिससे फ्रिज में रखने से वहां रखी दूसरी चीजों में भी संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि अंडों को फ्रिज में रखने से बचना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि यह जानकारी भी आपको हैरानी हो सकती है कि फ्रिज में रखे अंडे भले ही बाहर रखे अंडों की तुलना में ज्यादा दिन तक ठीक रहते हैं, लेकिन फ्रिज में रखे अंडे तापमान अधिक ठंडा होने की वजह से अपने कुछ पोषक तत्व खो देते हैं। ऐसे में अगर आप अपनी सेहत के प्रति बेहद सजग हैं तो यह जान लें कि कमरे के तापमान पर अंडे रखें। फ्रिज में रखे अंडों की तुलना में वह ज्यादा सेहतमंद होते हैं। दोस्तों आप अंडे कैसे रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ यह भी जान लीजिए कि बैक्टीरिया का खतरा भी होता है। जी हाँ, अंडे को एक बार फ्रिज में रखने के बाद उसे सामान्य तापमान पर निकालकर रखने से कंडेंसेशन यानी गैस से लिक्विड बनने की प्रक्रिया की आशंका बढ़ जाती है। कंडेंसेशन की वजह से अंडे के छिलके पर मौजूद बैक्टीरिया न सिर्फ तेजी से बढ़ सकते हैं बल्कि अंडे के भीतर भी प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह के अंडे का सेवन सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, छात्रों को देना होगा हिसाब, लॉकडाउन में कहां रहे हैं आप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों का नया सत्र 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। नए सत्र में शामिल होने के साथ ही छात्रों को लॉकडाउन की अवधि का हिसाब भी अपने अपने कॉलेजों को देना होगा। छात्रों को यह बताना होगा कि लॉकडाउन की अवधि में वे किस जगह पर थे। जी हाँ, यह सतर्कता विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतते हुए ली गई है। कोरोना वायरस की रोकथाम के चलते प्रत्येक छात्र को लिखित में कॉलेज प्रशासन को बताना होगा कि लॉकडाउन के दौरान वह कहां किस क्षेत्र में था। इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, हरियाणा, आपको बता दें झज्जर के 9 सब्जी वालों सहित 10 लोगों में मिला कोरोना वायरस, जिले में मचा हड़कंप। दोस्तों आपको बता दें हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। जी हां, इन मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। हरियाणा के झज्जर में कोरोना वायरस के 10 मामले सामने आए हैं। इनमें से 9 मरीज सब्जी विक्रेता हैं जिन्होंने हाल ही में दिल्ली की यात्रा की है और एक मरीज अस्पताल में नर्स है और 9 तो हम आपको बता ही चुके हैं कि 9 मरीज सब्जी वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें झज्जर जिले में कोरोना वायरस के कुल मामले 18 हैं। इतनी बड़ी संख्या में सब्जी वालों में कोरोना मिलने से जिले में हड़कंप मच गया है। इसके चलते लोगों में डर का माहौल है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर रणदीप पुनिया ने बताया कि इनके संपर्क में आने वालों की तलाश की जा रही है। दोस्तों अगर आप भी बाहर से सब्जी ले रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके यह जरूर बताएं कि क्या आप उसको धोने के बाद ही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, बिहार सरकार ने खड़े किए हाथ, प्रवासियों को वापस लाने के लिए केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की अपील। दोस्तों आपको बता दें अन्य राज्यों में फंसे बिहार के श्रमिक और छात्रों को वापस लाने में बिहार सरकार ने अपनी असमर्थता जाहिर की है। राज्य के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों की घर वापसी के लिए एक गाइडलाइन जारी की थी। इसके बाद बिहार के लोगों में उम्मीद जगी थी कि वे अपने राज्य वापस जा सकेंगे। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद सुशील मोदी ने कहा था कि हमारे पास संसाधन की कमी है, हम छात्रों और मजदूरों को वापस लाने में असमर्थ हैं। गुरुवार को डिप्टी सीएम मोदी ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा,
मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वे स्पेशल ट्रेन चलाएं ताकि प्रवासियों को वापस लाया जा सके। इससे पहले उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रेल चलाने की इजाजत नहीं दी है, ऐसे में अन्य राज्यों में फंसे बिहार के छात्रों और श्रमिकों को बस से आना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के पास इतनी बसें नहीं हैं कि हम विभिन्न राज्यों से लोगों को वापस लाएं। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि हम अन्य राज्य सरकारों से इस मामले पर बातचीत करेंगे और आपसी सहमति के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं अगर आपका कोई रिश्तेदार या फैमिली मेंबर या आप कहीं बाहर फंसे हुए हैं, हो सकता है हम आपकी हेल्प इसमें कर सकें। दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, हॉटस्पॉट इलाकों से छुपकर पटना आ गए 126 लोग। बिहार में 1892 लोगों की हो रही तलाश। दोस्तों, आपको बता दें, देश के हॉटस्पॉट इलाकों से छुपकर पटना आए 2 परिवारों को बुधवार को पकड़कर क्वारंटाइन किया गया। एक परिवार महाराष्ट्र के दादर से और दूसरा नोएडा से आया था। दोनों परिवारों ने प्रशासन को कोई जानकारी नहीं दी थी। दोस्तों, अब आप सोचेंगे, जब प्रशासन को जानकारी नहीं हुई तो यह कैसे पता लगा कि यह लोग बाहर से आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, लॉकडाउन तोड़कर आने वालों की सूचना स्वास्थ्य विभाग को मोबाइल की टावर लोकेशन से हुई। जी हाँ, आपको बता दें, मोबाइल कंपनियों से जानकारी होते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस के साथ पहुंच गई और जांच की प्रक्रिया में जुट गई। यह पहला मामला नहीं है। मोबाइल लोकेशन से आए दिन दूसरे राज्यों से छुपकर आए लोगों को पकड़ा जा रहा है। प्रदेश में ऐसे 1892 लोगों के बारे में खुफिया जानकारी मिली है, जिसमें पटना के भी 126 लोग शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए ही लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन को तोड़कर संवेदनशील शहर से दूसरे शहर में जाने वालों की निगरानी काफी गोपनीय तरीके से की जा रही है। इसी के साथ अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, कोरोना लॉकडाउन। कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए महाराष्ट्र से 70 बसें रवाना। गुरुवार को होगी वापसी। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए बुधवार की सुबह महाराष्ट्र से राज्य परिवहन की कम से कम 70 बसें रवाना हुई। एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के धुले जिले से सुबह करीब 10:30 बजे बसें रवाना हुई और बुधवार रात तक राजस्थान पहुंच जाएंगी। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MSRTC के अधिकारी ने बताया, बसें बृहस्पतिवार सुबह को कोटा से रवाना होंगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बस में केवल 20 छात्रों को बैठने की अनुमति होगी और बसें भोजन के लिए 2 से 3 स्थानों पर रुकेंगी। महाराष्ट्र के कई छात्र 12वीं कक्षा के बाद विभिन्न प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के सिलसिले में कोचिंग कक्षाएं करने के लिए कोटा में रह रहे हैं। हर बस पर 2 ड्राइवर। जी हाँ, आपको बता दें, MSRTC अधिकारी ने बताया कि 11 से 12 घंटे की लंबी दूरी के कारण प्रत्येक बसों को 2 चालक मुहैया कराए गए हैं और एक वैन बसों के बेड़े के साथ चलेगी ताकि वाहन में किसी तरह की खराबी आने पर उसे ठीक किया जा सके। उन्होंने कहा, कोटा से वापसी की यात्रा पर बसें छात्रों को उनके जिलों तक लेकर जाएंगी। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने मंगलवार देर रात एक ट्वीट किया। महाराष्ट्र के 1780 छात्र कोविड-19 के खिलाफ लगाए गए लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा में फंसे हुए हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।